लाइन्स एंड एंगल्स का सेकंड एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। यू हैव गिवन क्या है आपको, ए बी पैरेलल है सी डी के, इसी के साथ ई एफ एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है सी डी के, इसी के साथ आपको एंगल जी ई डी कितना दिया है 126 डिग्री। ठीक है, सो आपको फाइंड आउट करना है तीन एंगल्स, एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई फाइंड आउट करना है। सो स्क्रीन पर देखो सारे, रुक जाओ, आपको क्या गिवन है, रुक जाओ देखो सामने सारे, आपको दो लाइंस हैं ए बी एंड सी डी, ई एफ ए बी एंड सी डी पैरेलल है। ठीक है, अभी बोलिए, ए बी एंड सी डी पैरेलल है। सेकंड क्या है गिवन, ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। ये सो ई एफ आपको सी डी के एंड आपको दिस एंगल ये रहा जी जी ई डी, दिस कंप्लीट एंगल इज़ 126 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल दिया है 126 डिग्री। एंड आपको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ए जी ई, दिस वन, यही एंगल ए जी ई। एंड सेकेंड एंगल यू नीड टू फाइंड आउट जी ई एफ, ये हाफ। एंड लास्ट एंगल जो आपको फाइंड आउट करना है ये एफ जी ई। ठीक है, सो प्रूफ करेंगे वन बाय वन। सो यहाँ पर आपको दो लाइंस गिवन दी हैं, पैरेलल है, ए बी एंड सी डी। स्क्रीन पर देखो, ए बी एंड सी डी, एंड दिस इज़ योर ट्रांसवर्सल जी ई। एंड ये कंप्लीट एंगल कितना गिवन है ऑलरेडी 126। सो ये दोनों पेयर्स कौन से बनाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये पेयर कौन से बनेंगे, कौन से पेयर बनेंगे, ये alternate interior angles. So if this is 126, this will also be 126. So according to diagram ये क्या आ जाएगा आपका 126। और हमने जो फाइंड आउट करने थे तीन एंगल्स, उनमें से एक ही एंगल है। So यहाँ लिखूँगी मैं, जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है एंड जी ई जो है वो ट्रांसवर्सल है। इट इम्प्लाइज दैट इस पे जो एंगल बन रहे हैं कौन से, ए जी ई, ये वाला, वो किसके बराबर है, एंगल जी ई डी के, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। और हमें एंगल जी ई डी 126 डिग्री दिया हुआ है, सो ए जी ई भी कितना हो जाएगा 126। सो हमने ए जी ई फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट ये स्ट्रेट लाइन है ए बी, ये आपका आ रहा है जी ई, ये अभी हमने फाइंड आउट किया कितना 126। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं 180 डिग्री लीनियर पेयर। सो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। सो नाउ ए बी क्या है, इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। सो एंगल ए जी ई प्लस एंगल विच बी जी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। एंड जस्ट अभी हमने फाइंड किया है ए जी ई कितना है 126 डिग्री, तो एंगल बी जी ई कितना हो जाएगा 180 में से 126 को क्या कर देंगे, ये इस साइड प्लस हो रहा है, 180 वाली साइड क्या हो जाएगा माइनस। तो एंगल बी जी ई कितना आ गया 54 डिग्री। ठीक है, सो ये वाला एंगल आ गया जो कि कौन सा था आपका
FBGE बोलो या FGE बोलो, दोनों सेम है। सो ये भी एंगल हमने निकाल दिया, दैट इज एंगल FGE इज इक्वल्स टू 54। अब हमारा लास्ट रह गया कौन सा वाला, दिस, ठीक है। नाउ दिस इज CD, ये आपका EF है जो कि कितना बना रहा है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, और ये एक और रे जा रही है, और ये कंप्लीट एंगल कितना दिया है, 126 डिग्री। सो 126 में से 90 को माइनस करेंगे तो हमारा ये वाला एंगल निकल जाएगा। नाउ जो EF है वो परपेंडिकुलर दिया है CD के, क्या है, गिवन है। सो एंगल FED कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल GED कितना है, 126 डिग्री। GED को ब्रेक करेंगे, क्या लिखेंगे, एक आएगा FEG प्लस FED, कितना बना, 126 डिग्री। सो FEG FED कितना है, 90 डिग्री, विच इज़ इक्वल्स टू 126। तो FEG इज इक्वल्स टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो कितना, 36 डिग्री। सो दिस वन इज़ अवर थर्ड। FEG लिखो या फिर GEF लिखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें गिवन क्या दिया है, PQ is parallel to ST, एंगल PQR इक्वल्स टू 110 डिग्री, एंगल RST इक्वल्स टू 130 डिग्री। अगेन हमें फाइंड करना है एंगल QRS। सो डायग्राम देखिए, जो आपको PQ है, दिस इज़ योर PQ, किसके पैरेलल है, ST के, ये रहा ST, इधर देखो, PQ जो है वो ST के पैरेलल है, एंड इसके साथ आपको PQR दिस एंगल कितना दिया है, 110 डिग्री, एंड एंगल RST कितना दिया है, 130 डिग्री। आपको बोल रहे हैं कौन सा एंगल निकालो, दिस वन, QRS। कौन सा निकालना है, QRS। सो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ करने से पहले, सॉल्व करने से पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम अपने से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ पर, पॉइंट R पर। पॉइंट R पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे XY, चाहे तो PQ के पैरेलल ले लो, चाहे तो ST के पैरेलल ले लो, आपकी चॉइस है। सो हम अपने से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हमने क्या किया, थ्रू पॉइंट R ड्रॉ अ लाइन XY पैरेलल टू PQ, आपकी चॉइस है। सो अभी देखो प्रूफ, हमने लास्ट थ्योरम पढ़ी थी क्या, कि इफ़ टू लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पर ये रही PQ जो कि किसके पैरेलल है, ST के, और जस्ट हमने गिवन में क्या किया, जो PQ है वो किसके पैरेलल है, XY के, तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल। सो वही लिखूँगी हेयर, PQ जो है वो पैरेलल है किसके, ST के गिवन, और जो PQ है वो XY के भी पैरेलल है, तो क्या लिख दूँगी यहाँ पर, बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्ट किया खुद से। सो ये तीनों लाइन एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, PQ इज़ पैरेलल टू ST इज़ पैरेलल टू XY। रीज़न क्या दूँगी, लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। जब डिफरेंट लाइन सेम लाइन के पैरेलल हो तो वो सारी की सारी एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, पैरेलल। अब हम वन बाय वन दो लाइंस लेंगे। सो मैंने पहले ले लिया PQ को किसके पैरेलल, ये XY के पैरेलल।
और ये आपकी डायग्राम में ये कंस्ट्रक्शन, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये आपको कितना दिया एंगल, 110 डिग्री। सो ये दोनों एंगल्स कौन से बना रहे हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। सो हेयर PQ is parallel to XY and QR is the transversal. It implies that angle PQR plus angle QRX is equals to 180 degree. Reason क्या देना है, sum of interior angles on the same side of transversal is 180 degree. So angle PQR कितना दिया है आपको, 110 डिग्री। It implies that QRX कितना आ गया, 180 minus 110. So QRX is 70 डिग्री। सो हमारी डायग्राम में ये कितना आ गया, 70 डिग्री, ठीक है। अब मैं क्या ले रही हूँ, नाउ ST इज़ पैरेलल टू XY। ये रही ST, ये रही XY और ये रहा ट्रांसवर्सल कोण ले लिया, एंड SR इज़ द ट्रांसवर्सल। सेम पिछले वाला यूज़ कर रही हूँ। ये वाला और ये वाले क्या बनाएंगे, सम। एंगल TSR प्लस एंगल SRY इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम रीज़न, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। सेम रीज़न, ठीक है। और हमें ये कितना गिवन है, 130। दिस इज 130। इट इम्प्लाइज दैट 130 प्लस SRY इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो SRY की वैल्यू क्या आई, 180 डिग्री माइनस 130। सो SRY की वैल्यू कितनी आई, 50 डिग्री। सो हमारी डायग्राम में ये कितना आ गया, 50 डिग्री। और हमें क्या निकालना है, ये। सो ये XY स्ट्रेट लाइन है, तो ये रहा XY, एक ये जा रहा है, एक ये Q एंड S। ये हमने अभी निकाला 50 डिग्री और पीछे हमने ये निकाला 70 डिग्री। हमें क्या निकालना है, दिस। तो ये तीन एंगल स्ट्रेट लाइन पर है, तो तीन एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। नाउ XY is a straight line. So ये तीनों एंगल का सम, QRX प्लस QRS प्लस SRY इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। सो QRX कितना है, 70 डिग्री। QRS हमें फाइंड आउट करना है और QSRY हमने अभी निकाला कितना, 50 डिग्री। 70 प्लस 50 कितना आया, 120। सो QRS इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120। सो QRS इज इक्वल्स टू 60